और अब बात करते हैं बिहार की, जहां नाव पर सुशासन सवार हुआ। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार 17 साल से शासन में हैं। सुशासन और विकास का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर से उनका दावा सवालों में आ गया। 47 साल पहले जिस गांव में नीतीश कुमार नाव से पहुंचे थे, वहां जाने के लिए उन्हें आज भी नाव का सहारा लेना पड़ा, जिससे सवाल ये उठे कि इतने लंबे कार्यकाल में नाव वाली मजबूरी क्यों, और एक पुल बनाने के लिए 17 साल तो कम नहीं थे नीतीश बाबू। बिहार में नाव पर सवार ये सुशासन बाबू नीतीश की सरकार है। सीएम नीतीश कुमार के साथ नाव पर पूरा लाभ लश्कर भी सवार है। विकास की बयार बहाने वाली नीतीश की बिहार की बदहाली की तस्वीर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में एक पुल तक नहीं है। काश नीतीश और लालू यादव राघोपुर जाने के लिए पुल ही बनवा देते। नाव पर सवार नीतीश सरकार की ये तस्वीरें बिहार की बदहाली की कहानी को चीख चीख कर बयां कर रही है। 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज होकर बिहार में बाहर है का नारा देने वाले सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 47 साल बाद भी बाढ़ के आगे बेबस और लाचार है। आज से ठीक 47 साल पहले साल 1971 में भी नीतीश कुमार पुल नहीं होने के चलते नाव पर सवार होकर पहुंचे थे। वहीं पहुंचने के लिए 47 साल बाद भी पुल नहीं बनने से सुशासन बाबू नीतीश कुमार को नाव पर सवार होना पड़ा। और वो भी तब जब 17 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब बिहार में ऐसा विकास हुआ है तो इसकी चर्चा तो होगी। जब चल रहा था वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता करें। नीतीश बाबू, आपने कह दिया तो बिहार की जनता ने मान भी लिया कि आप 1975 में नाव पर सवार होकर जेपी आंदोलन के दौरान राघोपुर आए थे। लेकिन बिहार की वही जनता आपसे ये सवाल भी पूछ रही है कि आखिर 47 साल बाद भी आपको राघोपुर नाव पर सवार होकर क्यों आना पड़ा। जबकि राघोपुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी का ठिकाना रहा है और आपकी सरकार के मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राघोपुर के ही विधायक हैं। इतना ही नहीं, आप भी 17 साल से बिहार की सत्ता में काबिज हैं। उसके बावजूद अगर आप राघोपुर की जनता के लिए एक पुल तक नहीं बनवा सके और आपको नाव की सवारी करनी पड़ रही है, तो बिहार की इससे ज्यादा बदकिस्मती और कुछ नहीं हो सकती। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि कैसे नीतीश कुमार बड़े ही गौरवान्वित होकर मीडिया को ये बता रहे थे कि वो कैसे 1975 में भी यहाँ पर नाव की सवारी करके ही आए थे। भोला बाबू से हमारा परिचय 1975 का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी के साथ हम आए थे। जब जेपी मूवमेंट चल रहा था वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता करें। दरअसल नाव पर सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राघोपुर में जेपी के जमाने के दोस्त रहे सामाजिक कार्यकर्ता भोला बाबू के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जिसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि नीतीश और तेजस्वी के साथ उनका पूरा काफिला भी बोट पर सवार नजर आया और नाव पर हिचकोले खाते हुए राघोपुर पहुंचे। जबकि गंगा पार दियारा के लोग हमेशा से पुल की मांग करते रहे हैं। दानापुर से राघोपुर तक पुल की मांग रही है। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा इस आपदा के वक्त इन लोगों का हाल भी लेने पहुंचे। देखिए तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग किस तरीके से उस पार से इस पार आ रहे हैं। पानी बहुत है। हाँ, लोग कह रहे हैं पुल बन जाता तो परेशानी नहीं होती।
पुल बनाइए, बहुत परेशानी है। ये तस्वीर बताती है कि जब इलाकों में पानी भरता है तो लोग कैसे अपना सामान बचाने के लिए दूसरी तरफ आते हैं और उनके पास कोई दूसरा आसरा बस्ता नहीं है। इस वक्त दियारा इलाके में जो लोग अपना ज़रूरी सामान तो ले आ रहे हैं, कुछ लोग गांव में ही रह रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई आसरा है नहीं। ये संघर्ष की ऐसी तस्वीर है जो अमूमन आपको शहरी इलाकों में नहीं दिखती, मगर गाँव की जो स्थिति है वो ऐसी है कि आपके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है। सवाल यह है कि बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अब डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस वीवीआईपी क्षेत्र में किसी ने पुल बनाने की पहल क्यों नहीं की? सुशासन सरकार के नाव पर सवार होने का वीडियो आने के बाद बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई है और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि ये जंगल राज वाली सरकार है, यहाँ विकास नहीं होता। देखिए, ये तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का वो क्षेत्र है और लगातार ये विकास की बात कर रहे हैं और अब तक वह नाव पर ही चल रहे हैं। तो ये तो उनको विचार करना चाहिए। जो शराब से, अवैध शराब से लोग उनके क्षेत्र के मर गए, उसके घर आंसू पोंछने नहीं गए। वहाँ अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है, जिसमें अवैध कई लोग शामिल हैं, इसकी कोई पटाक्षेप नहीं हुआ। सुशासन सरकार के नाव पर सवार होने को लेकर बीजेपी हमलावर है तो नीतीश कुमार और उनकी सरकार के बचाव में आरजेडी और जेडीयू के नेता उतर आए हैं और कह रहे हैं कि पुल पुलिया की दुहाई न दी जाए।